रोकना चाहूंगा प्रसेनजीत, यहाँ से चलेंगे अलीगढ़, जहाँ पर शालब माथुर पुलिस के एडीजी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। वे पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके जस्ट अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर ये महिलाएं सेवादार थी? ये सेवादार थी। ये बेसिकली एक आप अगर वहां पर आप वीडियो भी देखेंगे वहां पे तो ये कंपोजिट रूप से वहां पे साथ में खड़े रहते हैं और एक जैसा मैंने बताया वहां पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना। ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथी हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा के? आप बात कर रहे हैं? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया ये आज विवेचना का पहला दिन था, जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस कि क्या निकलता देखिए इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है जो कि ऑनरेबल जस्टिस के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं। फोर्स वहां पर तैनात की गई थी, वहां पर फोर्स की तैनाती थी और इस संदर्भ के अंदर जैसा मैंने बताया माननीय आयोग का गठन हो चुका है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे PSC भी तैनात थी। This Manav Mangal Milan Sadhana Samagam, what is the hierarchy which they follow? Is this Baba head of this organization? जो अभी तक जानकारी आई है वही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हाँ। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया विवेचना में अगर कोई चीज निकल, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली
उससे और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एनबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन में फॉलो द ड्यू प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये लोग की जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, सारे लोगों की, ये बाबा का ही सेवादार है, तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने परमिशन ली थी। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के ही जो इंचार्ज हैं, उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे दर्ज है पहले के ऊपर बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने बीआरएस लिया था और ये एसपीआर ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर तैनात थे। वहाँ से इनके द्वारा बीआरएस लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक एफआईआर लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे एफआईआर्स हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है, नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेके अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्के हैं सर, बाबा मजबूत है। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है। थैंक यू। दिस इज आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट की, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी एसओपी है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है। इस संदर्भ में माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हाथरस से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नीरज, जो अपडेट्स थी गिरफ्तारी को लेकर के वो शलभ माथुर आईजी ने जानकारी दी, क्या कुछ जानकारी है आपको किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा था, और क्या कुछ अभी तक पुलिस ने जो उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो क्या कुछ रही है, उसके बारे में जानकारी दें हमें। देखिए, बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, और जैसा कि हमने सुबह भी बताया था कि कई सारे जो जगह हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस गई है, हरियाणा में भी पुलिस गई है, क्योंकि जहां से बड़ी संख्या में ये खबरें आ रही थी कि जो बाबा के जो सेवादार हैं वो अलग अलग जगहों पर भाग गए। उसको लेकर हाथरस पुलिस ने कई सारी टीमें गठित करी थी
और लगातार कई सारे लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी चल रही थी। अभी जैसा कि जानकारी आई है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूछताछ का सिलसिला निखिल अभी भी जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे अलग अलग जगह पर पूछताछ चल रही है। हाथरस की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, कासगंज की बात करें, मैनपुरी में कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है, ग्वालियर टीम गई है, वहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो बाबा और उसके जो सेवादार हैं वो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में हो सकते हैं। इसी को लेकर ग्वालियर भी एक हाथरस की जो टीम है वो गई है। जिसके अलावा आप अगर देखें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर बाबा की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके सेवादारों पर और जो आयोजक हैं उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। निखिल जी, नीरज, आपसे समझना चाहेंगे जो बहुत ही जल्द से कि जो एक एसओपी लाने की तैयारी में है कि यूपी सरकार की इस तरह के जो हादसे हैं वो आगे ना हो, क्या है जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल इसके बारे में जो 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि इसकी एक विस्तृत जांच कराई जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। जो न्यायिक जो आयोग बना है जो इसकी जांच कर रहा है वो ये देख रहा है कि किस एंगल से इसकी जो जांच है वो उस एंगल तक लेके जाया जाए कि भविष्य में भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो सकें। इसके साथ साथ ही इस घटना के पीछे क्या किसी तरह की कोई साजिश का भी हिस्सा है, ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा एक जो सरकार है वो एक विस्तृत कह सकते हैं कि इसके बारे में एक व्याख्या करेगी कि भविष्य में अगर कोई इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के पीछे अनुमति किस तरीके से दिया जाए, अनुमति देने की क्या क्या शर्तें हों, क्या क्या कंडीशन हो, प्रशासन का क्या रोल हो, जहां धार्मिक जो सम्मेलन होते हैं या सत्संग होते हैं उसके अंदर प्रशासन की भूमिका किस तरह की हो। क्योंकि इससे पहले ये देखा गया है कि जिस तरह जब भी परमिशन दी जाती है इस तरह के आयोजनों में तो जो प्रशासन है वो आयोजन के बाहर अपनी ड्यूटी करता है, चाहे वो ट्रैफिक मूवमेंट की बात हो या लोग जो आयोजन स्थल के लिए अंदर जाते हैं, ज़्यादातर ड्यूटी बाहर होती है और अंदर जो सेवादार और आयोजक होते हैं वो अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी और हो सकता है कि अब आयोजन जहां होता है उसके अंदर भी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी रहेगी और ये तय करेगी कि निश्चित सीमा के अंदर ही लोग जा पाएं, उससे ज़्यादा सीमा पर अगर लोग आएंगे तो उनको बाहर ही रोका जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी एक जो विस्तृत व्याख्या है वो सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो घटना हुई है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं जो बाबा है, सेवादार हैं उसके और जो आयोजक करता है उनकी एक बड़ी भूमिका है। जी, लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, न्यायिक आयोग गठित किया है यूपी सरकार ने और उसके साथ ही साथ अभी आपने यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और देखी कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एनबीडब्ल्यू इशूड है आयोजक के खिलाफ और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।